सिर्फ मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पता चला आप पढ़ तो रहे हैं, 12 घंटा 14 घंटा पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 2 चीज़ हर स्टूडेंट में होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। नंबर 1 जो है दोस्तों, वो है आपका मेहनत, और दूसरा है आपका स्ट्रैटेजी। ठीक है, कुछ लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, 14 से 15 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। आप देखे होंगे कुछ लोग के पास बहुत कम समय में बहुत अच्छा तैयारी कर लेते हैं, पता चला एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ता है और एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं। क्योंकि उन लोग का एक सटीक स्ट्रैटेजी तैयार रहता है और उसी स्ट्रैटेजी पे वो लोग काम करते हैं और सफल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सचिवालय एग्ज़ाम में जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर मैथ और रीजनिंग को कैसे तैयार करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो मैथ रीजनिंग आज के टाइम जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, हर एग्ज़ाम में आपको मैथ और रीजनिंग से प्रश्न रहता ही है। ठीक है, और ये सेक्शन जो है दोस्तों, यानी मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए एक तरह से डर बना हुआ रहता है। मैथ के सवाल को देखते ही डर लगता है, रीजनिंग के सवाल को देखते ही डर लगता है कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करें। एक मतलब डर टाइप का बना हुआ है, जिस वजह से वो लोग जानते हुए भी इस टॉपिक के जो प्रश्न पूछा जाता है इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर बिल्कुल नहीं पढ़े हम मैथ। तो ऐसा नहीं है, आप ग्रेजुएशन किए हैं, 10th क्वालिफाई किए हैं, तभी जाके आप ग्रेजुएशन किए हैं और तब जाके इस फॉर्म को आप भरेंगे। तो ऑब्वियसली आप 10th में, जो 10th का ही सिलेबस है दोस्तों, फिर 10th में जितने लोग आज के टाइम एग्ज़ाम देते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम, सब 80+ नंबर लाते हैं मैथ्स में। तो फिर यहाँ पर आप मैथ के सवालों को क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे। टॉपिक तो वही है, थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा दिया है, तो क्वेश्चंस को आप अगर देख लेंगे, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, कुछ और मतलब इस टाइप के प्रश्न से रूबरू हो जाएंगे, तो आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जो डर बना हुआ है मैथ और रीजनिंग को लेकर, इस डर को पहले आप निकालिए। आप में से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मैथ और रीजनिंग के सवाल जानते हैं, बशर्ते जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है ना, इस डर के वजह से आप इसको सॉल्व करने से पहले ही हेजिटेशन होता है, आपके माइंड में ये प्री माइंड होता है कि मैथ रीजनिंग के सवाल को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से जानते हुए भी आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला चीज़ तो इसीलिए आप अपने अंदर में जो डर बैठा हुआ है मैथ और रीजनिंग को, इसको आप हटा दीजिए दिमाग से। आप डेफिनेटली, अगर नहीं आता है, जिसको नहीं आता वो भी अगर 20 क्वेश्चंस मैथ में रहेगा ना, तो भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत बेसिक और साधारण से समझ है। मैथ आज के टाइम किसको नहीं आता है, हर किसी को पैसे का हिसाब आता है, तो वही है मैथ। ठीक है, तो देखिए मैथ में जो टॉपिक है दोस्तों, अगर देखेंगे सिलेबस में जो चीज़ें डाला हुआ है, और इस दोनों टॉपिक में यानी रीजनिंग से भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, 20 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, और मैथ से भी 20 मार्क्स। ठीक है, तो अपने आप में जो 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 40 नंबर मैथ और रीजनिंग से रहेगा। और इस सेक्शंस को बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग हो या सेंट्रल एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, वैसे कैंडिडेट्स क्या है ना, इस सेगमेंट में एकदम धूल उड़ा के निकल जाते हैं, यानी अच्छे मार्क्स ला लेते हैं लगभग। क्योंकि इस मैथ रीजनिंग में कोई ये नहीं, अगर राइट आंसर है तो राइट, यानी 20 में 20 मिलेगा, रीजनिंग में 20 में 20 मिलेगा, 40 क्वेश्चंस ले जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा स्ट्रैटेजिकल आपको मतलब माइंड सेट करना पड़ेगा कि इस चीज़ को प्रति डरना नहीं है, पहली बात। ठीक है, और मतलब आपको थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो आसानी से, अगर बहुत आपका मैथ वीक भी है तो भी आप 10 क्वेश्चंस यहाँ से कर जाएंगे। ठीक है, जो लोग वीक हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और इसमें भी ख़राब कंडीशंस में भी आप 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए डरना नहीं है, पहली बात आपको डर से निकाल देना है। बाकी टॉपिक देखेंगे तो टॉपिक अगर देखेंगे तो लगभग हर चीज़, यानी आप सेंट्रल सीजीएल का भी परीक्षा देंगे तो यही टॉपिक रहता है, इसमें भी उसी को डाल दिया गया है। ठीक है, बीजगणित है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, यानी मतलब जो मैथ है सारा मैथ इसमें मेंशन कर दिया है, सीधी सी बात है। अंक गणित पूरा अर्थमेटिक, आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह सब कुछ इसमें है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह सब, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, यानी आप अगर देखेंगे तो सारा मैथ आपको पढ़ना है। ठीक है, और रीजनिंग में भी देखेंगे तो शाब्दिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों को डाल दिया गया है। ठीक है, यानी टोटल, यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्ट को छोड़ देंगे, लगभग चीज़ डाला हुआ है। और इसमें ज़्यादातर आप लोग में से ज़्यादातर लोग हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे दोस्तों कि इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जो लोग दोस्तों एकदम मैथ रीजनिंग नहीं आता, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 10th में सब लोग 80+ नंबर लाते हैं आज के टाइम। ठीक है, तो वैसे स्थिति में ऐसा नहीं कि मैथ आपका वीक है, आता है
थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है, जिस वजह से आप लोग खुद को ये समझा लेते हैं कि हम लोग मैथ रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डरना नहीं है, ठीक है। मैथ रीजनिंग के सवाल को देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल पहला बात। और उसके बाद आप सॉल्व करने की जैसे ही प्रयास करिएगा, सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, मैं सभी को यही कहूँगा, अगर NCERT 9th और 10th, ठीक है, NCERT 9 और 10 का अगर आपके पास NCERT का किताब है तो आप उसको उठाइए और देखिए, हर टॉपिक में मिलेगा, चीज़ों को आप आसानी से पढ़ पढ़ के एक एक चीज़ सॉल्व करके दिया हुआ है, आप देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। यानी मैथ की रीजनिंग के लिए मैं यही कहूँगा कि 9-10 का NCERT, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एम टायरा की बुक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। NCERT इसमें लीजिए, सबसे बढ़िया चीज़ होगा आपको। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं सबसे बढ़िया बुक बता दे रहा हूँ आपको, भारती भवन पब्लिकेशन, शायद अब नहीं मिलता होगा, पहले आता था, पुराना भी हो जाएगा तो जरूर ले लीजिएगा। भारती भवन पब्लिकेशन का मैथ्स 9th और 10th सबसे बेस्ट होगा। इतना बढ़िया तरीके से समझा दिया गया उस बुक में, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसमें मैथ और रीजनिंग जो है ना, बेसिकली प्रैक्टिस का चीज़ ही है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी उतना बढ़ेगा, उतना ही कम से कम समय में आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो NCERT और जो प्रैक्टिस करना है, इसमें मैं बताऊंगा आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। आप NTPC जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी CBT 2 का या CBT 1 में जो है, लगभग यही सेगमेंट है, यही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी उसका प्रैक्टिस सेट को ले आइए, सॉल्व करिए बैठ बैठ के एक एक चीज़ों को, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के लिए जो भी है, किरण पब्लिकेशंस हो या फिर SPD प्लेटफॉर्म जो वो आता है, इसी का आप लेकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं मैथ रीजनिंग के, चाहे वो रेलवे का ही क्यों ना हो, लगभग चीज़ें सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग के सवाल वही होते हैं, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है कुछ, ठीक है। तो उन चीज़ों को सॉल्व करिए आराम से, उस NCERT इस SPD पब्लिकेशंस का जो भी बुक आता है उसे लेके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग में बोलूँगा दोस्तों, अगर रीजनिंग थोड़ा है, मैं मानता हूँ इसको कि रीजनिंग कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, कुछ ट्रिक्स भी होते हैं जिसको आप अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा, कोई क्लास जो लोग सोच रहे हैं क्लास करेंगे, कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, आप अपना कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आइए, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का, कोई ये नहीं है, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस होगा, सेंट्रल SSC का लेके आइए, ठीक है, रेलवे का लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइए उसको। और जो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, या फिर ऐसा करिए कि YouTube में बहुत सारा वीडियो क्लासेस मिल जाएगा, वाईफाई स्टडी का देख लीजिएगा, रीजनिंग का क्लासेस, ठीक है। वाईफाई स्टडी में आपको अच्छा रीजनिंग के एक से एक ट्रिक्स के साथ क्लास मिल जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई कोचिंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग में आपको अगर देखेंगे यूट्यूब में बेहतरीन से बेहतरीन टीचर है आज के टाइम में। इन प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो यूट्यूब में आपको मैथ और रीजनिंग के बढ़िया से बढ़िया टीचर आपको मिल जाएंगे, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैथ समझा देंगे, रीजनिंग समझा देंगे, ठीक है। उसको देखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि और किताब पढ़ना है तो आप NCERT 9-10 को पढ़ाइए, उठाइए और पढ़िए। एनफ है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, कोई आपको ट्यूशन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में थोड़ा भी ग्रेजुएट किए हैं तो थोड़ा बौद्धिक लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका उस स्तर का हो ही चुका है, ठीक है। तो रीजनिंग में भी सिलेबस देखेंगे तो सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा। स्थान कल्पना है, ये है, ठीक है, समस्या समाधान, दृश्य स्मृति विभेद, संख्या श्रृंखला, ये सब लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही चीज़ों को डाला गया है, कुछ चीज़ों को इसमें छोड़ दिया गया है, ठीक है। वेन डायग्राम वगैरह तो ये सब नहीं है, हालांकि इससे जो भी, तो इसीलिए मैथ और रीजनिंग को लेकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जितना बोलें उतना करिए। यूट्यूब में बेहतरीन से बेहतरीन टीचर है रीजनिंग का, आप देख सकते हैं। मैथ्स के भी अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई क्लास फीस भी नहीं लगेगा, आराम से देख सकते हैं। वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस सेट उठाइए, सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस सेट लाइए जिसमें आपका सॉल्यूशंस भी दिया हुआ, यानी जिसमें आपको दिक्कत आ रहा है उसको आप देख के आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप आराम से सॉल्व करिए, मैथ रीजनिंग की कोई समस्या नहीं रहेगा। और आराम से आप जो 20-40 प्रश्न है तो खूब खराब कंडीशंस में भी रहेंगे तो आप 30 क्वेश्चन, तो यानी 30 मार्क्स आराम से ले आएंगे, 30 क्वेश्चन तो कर ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। धन्यवाद।